हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको यूपी टेट 2026 के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट किए हैं और आपको इन क्वेश्चंस का लेवल भी कैसा लगा है। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या मॉडरेट है या फिर इजी लगा हुआ है। बट एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में ही एनवायरनमेंट के भी हमने ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। और अगर आगे की सीरीज भी आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो हम यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 100+ क्वेश्चंस डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देखेंगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस का रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलिए देखते हैं आज के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा वस्तुनिष्ठता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, तीसरा ऑप्शन है अभिक्षमता और चौथा ऑप्शन है विश्वसनीयता। तो जो हमारा उत्तम परीक्षण है उसकी विशेषता क्या नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होता है। कभी कभी हम क्वेश्चंस में नहीं नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता तो होनी ही चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और विश्वसनीयता। जो जो तीनों हमारे ऑप्शन है ये हमारे एक उत्तम परीक्षण के विशेष कौन मतलब विशेष लक्षण हैं। बट जो हमारी अभिक्षमता है ये एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इनको अगर आप इंग्लिश इनकी देखेंगे तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये हमारे इसके होते हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगती है कभी कोई कुछ वर्ड्स में, तो वो हमें इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अभिक्षमता। तो अभिक्षमता है जो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है संवेदनागामक अवस्था। तो जो ब्याजे की अवस्थाएं हैं, ब्याजे के अकॉर्डिंग जो अवस्थाएं हैं, द्वितीय अवस्था वो हमारी होती है पूर्व संक्रिया अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस को किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने पाइगेट की कुछ अवस्थाएं देखी थी कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं और उनका जो टाइम पीरियड था, इट मीन्स क्या एज में कौन सी अवस्था रहती है, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मल्टीपल टाइप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है द्वितत्व सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बहुखंड सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत। तो जो हमारा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है वो हमारा क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। बाकी सारी जो हमारी सिद्धांत है वो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, बट जो हमारा प्रत्यागमन, जैसे हम रिग्रेशन थ्योरी बोलते हैं, वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संविधान अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है?
इट मीन्स हमसे ये पूछा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 45, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21A और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 26। तो जो हमारा निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा का आर्टिकल है वो हमारा होता है 21A। और जो ये आर्टिकल है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। तो जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं अनुच्छेद आर्टिकल वाले, वो भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हमें जरूर ध्यान से देखते हैं, जो अनिवार्य शिक्षा का है, क्योंकि ये बच्चों से भी रिलेटेड है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है सभी जीवों में पाई जाती है तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। दूसरा ऑप्शन केवल चूहे व बिल्लियों में। तीसरा ऑप्शन केवल कलाकारों में और चौथा ऑप्शन केवल मनुष्यों में। तो जो मूल प्रवृत्ति है उसकी विशेषता पूछी गई है। ऑप्शन सी ही हमको यहाँ पर करेक्ट हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मूल प्रवृत्ति की विशेषता सभी जीवों में पाई जाती है तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक भी होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेचमर ने व्यक्तियों का वर्गीकरण निम्न किन प्रकार से किया? पहला ऑप्शन है गोलकाय, दूसरा ऑप्शन है सुडोलकाया, तीसरा ऑप्शन है दुबली काया और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा जो क्रेचमर है उन्होंने व्यक्ति का जो वर्गीकरण किया था वो बोला था कि उनका शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्ति को गोलकाय, सुडोलकाया और दुबली काया वाला होना चाहिए। इट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्रेमचर ने व्यक्तियों का जो वर्गीकरण किया था वो गोलकाय, सुडोलकाया और दुबलीकाया इन सभी प्रकार में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संबंधन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन है अधिगम। तो संबंधन का जो सिद्धांत था वो हमारा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का जो संबंधन का सिद्धांत था उसकी उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो मतलब जिस प्रक्रिया को स्पष्ट किया था वो था लर्निंग। इट मीन्स हम बोल सकते हैं संबंधन की प्रक्रिया व्याख्या जो करती है वो लर्निंग की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो लर्निंग मीन्स अधिगम। तो अधिगम इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि संबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने किसने दिया है ये तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये कुछ जो कौन थिंकर्स हैं जैसे थॉर्नडाइक हो गया, पियाजे, इन सब की जो थ्योरीज है इस पे काफी ज्यादा वर्क करना चाहिए और इनको हमें ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक चिंतन जिसे हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं का वर्णन किसने किया? पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन है ड्रेवर और चौथा ऑप्शन है डेवी। तो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसका वर्णन किसने किया था? जॉन डेवी ने। तो इस जो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट मीन्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क इट मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग। तो पहला ऑप्शन है हमारा सामान्यीकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग, तीसरा है कल्पना और चौथा है अवलोकन। तो जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें कौन सा स्तर नहीं है? तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमारा ऑब्जर्वेशन भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है और जनरलाइजेशन भी आते हैं। बट जो हमारी कल्पना होती है वो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग में नहीं आती है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है धारण, दूसरा ऑप्शन है स्मरण,
तीसरा ऑप्शन है चिंतन और चौथा ऑप्शन है विस्मरण। तो जब कोई सीखी गई बात को याद नहीं रखा जा सके तथा उसका पुनः स्मरण न हो तो उसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इट मीन्स विस्मरण। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपको काफी ज्यादा एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक अपनी तैयारी में एक नेक्स्ट लेवल तक जा सके। ठीक है, चलिए रखते हैं आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट आसानी से मिल सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।